अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। और आप में से जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न होने पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का यहाँ पर पहला अपडेट क्या है। आज का जो पहला अपडेट है वो है मेट्रो कतर की तरफ से। मेट्रो कतर की तरफ से कहा गया है कि 17 अप्रैल से लेकर के 5 मई 2022 तक मेट्रो और लुसेल ट्राम की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 6 बजे से लेकर के रात 1 बजे तक होगी, शनिचर से लेकर के और जुमरात तक। जहां तक जुमा की बात है तो जुमा के दिन दोपहर 2 बजे से लेकर के रात 1 बजे तक इसकी टाइमिंग होगी। MOI की तरफ से ट्विटर के जरिए कहा गया है कि मस्जिदों और घरों के सामने में रॉन्ग पार्किंग जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती हो ये वायलेशन में गिना जाता है। MOI की तरफ से सही पार्किंग का सजेशन दिया गया है ताकि आप जाने और अनजाने में कोई प्रॉब्लम में न पड़े। कहरमा की तरफ से कहा गया है कि कतर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 2022 के आखिर तक बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाए जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज किया जाएगा। और ये जो स्टेशन बनाए जाएंगे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पास में और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के पास में बनाए जाएंगे। इससे पता चलता है कि जल्द ही आने वाले दिनों में आप लोगों को कतर की सड़कों पर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ी दौड़ती हुई नजर आएगी। 2022 के आखिर तक ये सब कुछ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक कतरी एक पब्लिक बिल्डिंग में रेड कलर स्प्रे के जरिए दीवार पर कुछ लिख रहा है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया यूजर इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्योंकि इसने जो काम किया है इससे पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी और स्ट्रीट को गंदा करने का जुर्म दिखाई पड़ रहा है। कतर में इस तरह पब्लिक प्लेस और पब्लिक बिल्डिंग में कुछ लिखना, थूकना, स्टिकर लगाना या पेपर चिपकाना, इसी तरह कचरा डालना इसकी इजाज़त नहीं है। पकड़े जाने पर फाइन का सामना करना पड़ेगा। कतर एयरवेज की तरफ से कहा गया है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे के बंद होने की वजह से 9 मई से लेकर के 22 जून 2022 तक की फ्लाइट अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगी। इस पीरियड में आप में से जिन भाइयों की फ्लाइट कतर एयरवेज के जरिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है वो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपने जहां से टिकट लिया है जिस एजेंसी से वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में हम देख लेते हैं कि अभी कतर में कोरोना का क्या कंडीशन है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कतर में 17 अप्रैल 2022 को पिछले 24 घंटों में 100 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, जबकि पिछले 24 घंटों में 126 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए और अपने घरों को गए। कतर में अभी 1021 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।